नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने मौर्य साम्राज्य व अशोकाधम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं वह अभिलेखों के बारे में जानेंगे। तो सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए इतिहासकार अनेक तरीकों का सहारा लेते हैं, जिनमें पहला है खुदाई। प्राचीन स्थलों की खुदाई की जाती है, जिनसे मनुष्य व जानवरों की हड्डियां मिली हैं तथा वहां से अनाज के दानों के साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर पुरातत्वविद सामान्य लोगों के खान पान व उनके जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दूसरा, अभिलेख। अभिलेखों के माध्यम से भी इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। अभिलेखों से हमें ग्रामीण समाज के बारे में भी पता चलता है, जैसे प्रभावती गुप्त के दंगुन गांव को दान में दिए जाने का अभिलेख। इस अभिलेख से हमें ग्रामीण समाज में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, ग्रामीण समाज द्वारा शासक व उसके अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएं आदि का पता चलता है। शक शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत के अभिलेख से हमें पता चलता है कि कैसे शासक सामान्य लोगों के लिए सिंचाई का प्रबंध करता था। सामान्य समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा दिए गए दान के अभिलेखों से भी सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है लोक कथाएं। इतिहासकार प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर भी सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे गंधतिंदु नामक बौद्ध कथा के अनुसार एक कुटिल राजा के राज्य में प्रजा ही नहीं अपितु जानवर भी दुखी थे। जब राजा व उसके अधिकारी जनता का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, तो इससे तंग आकर गांव वाले गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। साहित्य। साहित्य के माध्यम से भी इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। हालांकि साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से सामान्य लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, जिनके आधार पर हम सामान्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इनमें जैसे बौद्ध व जैन साहित्य में, वैदिक साहित्य में व संगम साहित्य में सामान्य लोगों के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। जैसे बौद्ध कथाओं में भूमिहीन, खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान, बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। इनमें छोटे किसान व बड़े जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह पंचतंत्र की कथाओं व जातकों में भी सामान्य लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। जातक महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं थी। इनकी संख्या लगभग 550 है। इनमें सामान्य लोगों के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है संगम साहित्य। संगम साहित्य में भी ग्रामीण समाज के बारे में जानकारियां मिलती हैं। वहाँ विल्लालर बड़े जमींदारों के लिए उलवर, हलवाहा, अणिमई, दास आदि का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन के राज्य कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में लिखी गई हर्षचरित में भी गांव में रहने वाले लोगों का वर्णन किया है, जहां से हमें सामान्य लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे वो अपना जीवन जीते थे। अब हम अभिलेखों के बारे में जानेंगे। तो किसी कठोर धातु या सतह आदि पर उत्कीर्ण की गई लिखित सामग्री को अभिलेख कहते हैं। जैसे पक्की मिट्टी, तांबा आदि पर लिखी गई सामग्री। अभिलेखों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारतीय इतिहास में अभिलेख हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनके आधार पर हम भारत का इतिहास है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं।
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक से संबंधित थे। सम्राट अशोक ने प्राकृत भाषा में अनेक अभिलेख लिखवाए जिनकी लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी व अरेमाइक है। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए 4 लिपियों का प्रयोग किया है: ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी व अरेमाइक। भाषा प्राकृत ही है। 1838 ईस्वी में एक विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला व अशोक के अभिलेखों का अनुवाद किया। इन अभिलेखों में उसे देवनामपीय यानी कि देवताओं को प्रिय, पीयदसी मीन्स दिखने में सुंदर आदि कहा गया है। अभिलेखों से भारतीय जनजीवन के बारे में बहुत जानकारियां मिलती हैं। जैसे शासकीय अभिलेखों से हमें शासक द्वारा प्रजा व अधिकारियों को दिए जाने वाले आदेशों के बारे में पता चलता है। जैसे अशोक के अभिलेख, इससे हम शासक व प्रजा के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट है, अभिलेखों से हमें ग्रामीण समाज में विभिन्न वर्गों का पता चलता है। जैसे छोटे दानात्मक अभिलेखों से नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, कुम्हार, सवर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में पता चलता है। अभिलेखों से हमें लोगों के धार्मिक विश्वास व रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे दानात्मक अभिलेखों से जो हमें मंदिर बनवाने या वहां पर रोशनी का प्रबंध करने के लिए आदि के रूप में मिलते हैं। अभिलेखों से हमें लोगों के जीवन निर्वाह के बारे में पता चलता है। जैसे भूमिदान के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि सामान्य लोग हैं वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे। अभिलेखों से हमें भू राजस्व व लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी या बुरी। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा के बारे में पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य वर्गों द्वारा शासक को कई वस्तुएं प्रदान करने के साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेखों से हमें तत्कालीन समय के कला व साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे उस समय की लिपि, भाषा शैली व लेखन कला के बारे में जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि डीसी सरकार का यह वक्तव्य सही है कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। अब हम देखेंगे कि अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें पहला है, अभिलेख अनपढ़ लोगों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते थे, जिसके कारण अभिलेखों में वर्तनी की समस्याएं मिलती हैं और कई बार इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दूसरा, कई अभिलेख विशेष परिस्थिति व विशेष अक्षेत्र में लिखे गए थे, जिससे उनके वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाया है। तीसरा, अभिलेख पत्थर या कठोर सतह पर लिखे गए थे जो समय के साथ नष्ट हो गए। चौथा, कई बार अभिलेखों को इतने हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था कि उसको पढ़ पाने में बहुत मुश्किल होती है। पांचवा, अभिलेख हजारों की संख्या में मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ का ही अनुवाद किया गया है व उनको प्रकाशित किया गया है, इसीलिए सभी अभिलेखों के अर्थ हैं वो नहीं निकाले जा सके हैं। नेक्स्ट है, सामान्य लोगों के बारे में अभिलेखों में कोई जानकारी नहीं मिलती या न के बराबर मिलती है। सातवां पॉइंट है आपका, दैनिक प्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी का उल्लेख भी इन अभिलेखों में न के बराबर मिलता है। और लास्ट है, अभिलेख
उसके बनवाने वाले के ही विचारों को व्यक्त करता है। अन्य लोगों के विचारों के बारे में हम अभिलेखों के माध्यम से नहीं जान पाते। आज के प्रश्न हैं जो इस वीडियो के आधार पर आपको लिखने हैं वो हैं, पहला है इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। दूसरा, अभिलेख शास्त्रियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। और तीसरा, यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है, भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।